हेलो दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के पार्ट 9 में आज हम देखेंगे लुई गैल्वानी के बारे में। और इनका जन्म आप देख सकते हैं 1737 में हुआ था। और ये भी काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इनके बाद में ही अब बैटरी बनने वाली है। और बैटरी बनने के बाद में जो है आपको जनरेटर बनने वाला है। तो जनरेटर जब बन जाएगा उसके बाद में आप फिर उसको जोड़ सकते हो बड़े बड़े हाइड्रो प्लांट के साथ में, या कैसी भी उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। और देन फिर बाद में धीरे धीरे बल्ब भी बनेगा। बीच में आपको आर्क बल्ब के बारे में भी पता चलेगा, हम देखेंगे आगे के वीडियो में। तो अ, लुई गैल्वानी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है एनिमल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया। तो देखिए, अब आप सोचिए, इतने सारे साइंटिस्ट हुए और वो सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं और अच्छा कुछ ना कुछ देते ही जा रहे हैं, राइट। तो ये एक्चुअल में एक एनाटॉमी के जो है वो प्रोफेसर थे किसी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। अ, और वहां पर ये एनाटॉमी के बारे में डिस्कस पेपर लिखा करते थे, रिसर्च पेपर। अब इलेक्ट्रिसिटी का एक और फैक्टर आपको कहाँ पे मिलता है, एक और देखिए आपको एनिमल में कैसे मिलता है। जो फिश होती है उसके अंदर भी जो है, अगर आप उसको टच करते हैं तो करंट निकलता है। तो वहां पर भी आपको सेम स्पार्क मिलता है जो आपने देखा कि द इन्फ्लुएंस मशीन में, या फिर जो ऑटोवन गरिक जब टच करते हैं तो उनको जो स्पार्क लगता है, चिंगारी आती है। तो समहाउ साइंटिस्टों को लगने लग गया था कि एनिमल के अंदर जो लाइफ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। अब कैसे न कैसे इंसान ट्राई करता है उसको जोड़ने के लिए। तो अभी हम मिलते हैं माइकल से, राइट। ओके, माइकल से नहीं मिलना है हमें। तो देखिए, आप यहाँ पर आपने पहली मशीन देखी होगी, ये थोड़ी अभी मेटल से बनी हुई है, इसमें भी एक हैंडल लगा हुआ है, एक छोटा सा गोला है वहां पर। तो ये क्या कर सकता था, ये चार्ज को अगर इसको घुमाएंगे आप तो इससे भी जो है स्टैटिक चार्ज आपको मिल जाएगा। स्टैटिक चार्ज क्यों मिल जाएगा वो हम आगे देखेंगे। तो इसको जैसे ही आप घुमाओगे, तो अगर इसको टच करोगे आप तो यहाँ पे आपको स्पार्क लग जाएगा। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड एक कंपोज छोटी सी मशीन थी जो बाद में बन चुकी थी, राइट। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कैसे आ रही है यूज में। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वो मशीन है जिससे आपको, अगर इसको घुमाएंगे आप तो आपको स्टैटिक चार्ज, मतलब जो झटका होता है, जो हम टेबल वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी को बिठा के पीछे से मारते हैं और फिर हम जब उसको टच करते हैं तो एकदम से हमें स्पार्क लगता है। तो वही सेम फिनोमेना इसमें कि इसको जब आप घुमाओगे तो वो उससे आपको स्टैटिक चार्ज मिलता है। तो एक्चुअली वो स्टैटिक चार्ज होता है। उन्होंने भी क्या किया कि इस स्टैटिक चार्ज के लिए उन्होंने एक जार बनाया था। तो इनका नाम ये था लियडेन जार, जितना मैं उसको सही स्पेल कर पा रहा हूँ। इसके साथ में ये होता था कि थोड़ा सा उसको स्टोर करके रख पाने में काफी सफल होता था। मतलब थोड़ा बहुत स्टोर किया जा सकता था इसमें। और इसको यदि अगर कोई टच करता था तो उसको एक अच्छा खासा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टेरिफाइंग जोल्ट, मतलब अच्छा सा उसको झटका लगता था, राइट। अब ये सब चीजें क्यों हम पढ़ रहे हैं आगे हम देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर एक मेंढक है, राइट, फ्रॉग है। इसका वीडियो आप इस वाले लिंक पर देख सकते हैं। अगर इतना आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे इसे डाइसेक्ट किया हुआ है। और देखिए, सिंपल सी बैटरी है आपकी जो नॉर्मल आती है ना, ड्यूरासेल जैसी, वो बैटरी यहाँ पे है। तो पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पर, और नेगेटिव जो है वो ये टर्मिनल पे अब यहाँ लगाने वाले, इस लीड पर यहाँ पर, राइट। तो जैसे ही इसको जब यहाँ टच करते हैं तो इसकी जो लेग है थोड़ी सी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब थोड़ी सी मूव कर जाती है, एकदम से ऐसा झटका मारती है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आज के टाइम पर आप कर सकते हो। मतलब आप तो, अभी तो ये बैन है वैसे तो कॉलेजेस में, लेकिन ये वीडियो में करके बताया, उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मतलब आपको पता चलेगा कि अच्छा कैसे होता है ये। तो जो लुई की गैल्वानी है वो एक बॉटनी बॉटनी के जो है प्रोफेसर थे। और वो जो है मेंढक का जो है फ्रॉग का डाइसेक्ट किया करते थे, राइट। अब अलग अलग स्टोरी है कि वो चाहते थे कि उनकी वाइफ जब बीमार हो गई थी तो उनके लिए वो सूप बनाना चाहते थे। या ऐसी भी मिथ्स हैं कि वो टेबल पर उसका डाइसेक्ट कर रहे थे। और ये जो मैंने जार वाला जो आपको मशीन दिखाई थी जिसमें अच्छा टेरिफिक जोल्ट आपको लग सकता है, वो उनकी जो है असिस्टेंट थी वहां पर। और
एक्सीडेंटली जब कोई वायर जो है मेंढक के टांग से टच हो जाता है तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, राइट? ये कह सकते हो आप, थोड़ा सा मूव हो जाता है। तब लुइस गेल्वानी को लगता है कि अच्छा, जो एनिमल होते हैं उनके अंदर जो जीवन होता है वो शायद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही होता है। तो इसको वो एक्सीडेंट भी मान सकते हैं, इसको वो अलग अलग मिथ्स हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता है। पहले वाले वीडियो में आपने देखा, या आप उस लिंक को देख सकते हैं, और उन्होंने ये चीजें करके देखी थी। तो ये बाय एक्सीडेंट उनके साथ में हुआ। अब उन्होंने इसको अलग अलग तरह से जोड़ा। उन्होंने ये सोचा कि शायद जो जीव होते हैं, या जो भी लिविंग थिंग्स होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जीवन होता है। नो डाउट हमारे अंदर एनर्जी ही होती है, राइट? लेकिन उन्होंने उसको ऐसा सोचा। उन्होंने इसके बाद में उसको आगे, देखिए ये यहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट को दूसरों को करके बता रहे हैं, और ये थोड़ा सा देखिए बड़ा जो है एक कह सकते हैं राउंड है, जिसको घुमाकर वो सारी चीजें करते हैं और मूव करके बताते हैं जब उसको टच करते हैं तो। और ये काफी बड़ा सेंसेशन बना उस टाइम पर कि लिविंग थिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह का कोई मीडियम है जीवन को रखने के लिए, राइट? तो उनका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कहीं हम इलेक्ट्रिसिटी को ऐड कर दें डेड थिंग के साथ में, तो हो सकता है कि वो जिंदा हो जाए। इनके बाद में इनके एक नेफ्यू थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने एनिमल्स के साथ साथ में ह्यूमन तक पर भी ये चीजें ट्राई करी है इलेक्ट्रिसिटी की। वो सोच रहे थे कि शायद इंसान जिंदा हो जाए, या और कुछ प्रूव करना चाह रहे थे। अब लुई गैल्वानी क्या करते हैं, लुई गैल्वानी क्या करते हैं कि अ, ये कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है आखिरकार, मतलब ऐसी क्या बात थी। तो उनको वो एक बार क्या करते हैं कि उस मेंढक को जो है वो बाहर लेके जाते हैं। और कहाँ लेके जाते हैं, मतलब बाहर रखते हैं। और जो एटमॉस्फेयर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसको हम कहते हैं, जो बादल से जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें भी उनको रखने की कोशिश करी, और देखा कि उसकी टांग क्या फिर से होती है, तो वो वैसी हो जाती है। फिर मतलब वापस से जो है वो मूव कर जाती है। तो वो सोचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों आखिरकार। तो उनको बाद में समहाउ पता चलता है कि एक्चुअल में, मतलब बाद में उन्होंने क्या करा कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी। मतलब जो जो मशीन थी ना जिससे चार्ज दे रहे थे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। और वो सिर्फ क्या करते हैं, एक कॉपर, एक मतलब जब वो मेंढक को जिस जगह पे लटकाते थे, वो जो हुक था वो कॉपर का था और आयरन की ग्रिल थी। तो उस वजह से जो है वो उसकी मसल्स में जो है वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो जाती है। तो बाद में वो इतना तक करके बताते हैं कि अगर आप सिर्फ मेंढक की जो टांग है उसको सिर्फ लेट्स से आयरन और कॉपर से टच करेंगे, मान लीजिए एक एंड को दूसरे एंड से, तो इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लो हो सकती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो मेंढक वाला जो एक्सपेरिमेंट लुई गैल्वानी ने जो किया था, वो एक तरह से नॉन बायोलॉजिकल, सॉरी बायोलॉजिकल बैटरी थी, राइट? बाद में, और ये जो है काफी फेमस हुए उस टाइम पर। बाद में इन्हीं के जो उसी इंस्टीट्यूट में एक और साइंटिस्ट हुए, एल्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने एक नॉन बायोलॉजिकल बैटरी बनाई। तो इनका वीडियो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे उन्होंने ट्राई किया। बट ये पूरी स्टोरी थी जिसमें वो मेंढक का डाइसेक्ट करते हैं, एक्सीडेंटली कुछ टच होता है तो वो मूव करता है। तो पहले उनको लगता है कि अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, और फिर वो बाहर ले जाते हैं और वहां पर भी कोशिश करते हैं कि, और सेम होता है, बाहर की जो थंडरस्टॉर्म से जो लाइट आती है उससे भी मूव कर जाती है। बाद में सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ क्यों आखिरकार। तो जिस ग्रिल पर, जिस गार्डन में वो मेंढक को डाइसेक्ट करते थे, जहाँ ग्रिल पे लटकाते, तो वो आयरन और एक और मेटल की होती थी, और उस पर टच करने की वजह से वो मूव कर जाता था। तो मतलब मेंढक की जो टांग होती है उसमें जो है वो एक तरह से सोडियम और ये सारी चीजें होती, तो वो कंडक्शन कर जाती है उसके अंदर, राइट? तो तब उन्होंने वो इतना एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट उनका काफी सफल रहा। पर पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे फास्ट रिएक्ट कर पा रही थी मेंढक की टांग के अंदर। बाद में एल्जेंड्रो वोल्टा आए, और उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया,
और पहली नॉन बायोलॉजिकल बैटरी बनाई, और बाद में जब वोल्टा के बाद में भी जो है एक और द हम्फ्री डेवी आएंगे और वो भी जो है एक मशीन बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच अगेन। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और भी बहुत सारे फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।